नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम योगी का बड़ा आदेश, आयुष्मान कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगी मदद। मरीजों को इलाज के लिए तत्काल दिया जाएगा 1000 रुपए। प्रधान निधि या नगर निकाय निधि से उपलब्ध करवाने के निर्देश। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में 30 सितंबर को आएगा फैसला। सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। सीबीआई की चार्जशीट में 49 लोग थे आरोपी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों को लेकर बताई सरकार की उपलब्धियां। कहा किसानों की मदद के लिए संसद में पारित हुए 3 बिल। किसानों के लिए उत्पाद बेचने में की जाएगी मदद। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग ने जारी की पंचायत चुनाव की अधिसूचना। 1 अक्टूबर से यूपी में शुरू होगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक अफसरों की तैनाती में फेरबदल कर रही है। इसके लिए अनिल ढींगरा विशेष सचिव एपीसी बनाए गए। जेबी सिंह लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव के रूप में भेजे गए हैं। इसके अलावा अखिलेश तिवारी विशेष सचिव एमएसएमई, राजेश पांडे विशेष सचिव एपीसी नियुक्त किए गए। योगेश शुक्ला आबकारी विभाग में विशेष सचिव, सी इंदुमती को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निदेशक बनाया गया है। ओपी आर्या को सदस्य राजस्व परिषद प्रयागराज और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को विशेष सचिव नियोजन बनाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सरकार पहले नौकरी नहीं देगी, इसके लिए 30 से 35 साल का इंतजार करना पड़ेगा, फिर 5 साल अपमान वाली संविदा पर बंधुआ मजदूरी करवाएगी। प्रियंका ने कहा कि अब कई जगहों पर 50 वर्ष पर ही रिटायर की योजना है। युवा सब समझ चुका है, अपना हक मांगने वो सड़कों पर उतर चुका है। लखनऊ में प्रसपा ने शुरू की साइकिल संदेश यात्रा। शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। लखनऊ से दिल्ली के लिए निकली साइकिल संदेश यात्रा। देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ निकाली गई यात्रा। प्रसपा नेता शिवपाल यादव का बयान, कहा युवाओं को रोजगार मिले, आईएएस की परीक्षा में हिंदी को बढ़ावा मिले, सरकार कोरोना के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को दे मौका। जांच के लिए महोबा पहुंची एसआईटी की टीम। जिले के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की करेगी जांच। ग्रेटर नोएडा में ब्राह्मण समाज के लोगों का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। जिला मुख्यालय सूरजपुर का किया घेराव। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गाजियाबाद शहर के विधायक अतुल गर्ग के चचेरे भाई श्याम गर्ग ने आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश हो रही है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मंत्री अतुल गर्ग पर ही लगाया गया। श्याम गर्ग ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक लेटर भी लिखा है। उनका कहना है कि इसी विवाद के चलते डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की वो कोशिश भी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसकी वजह है ये कि अतुल गर्ग राज्य सरकार में मंत्री हैं। जालौन के माधोगढ़ में प्रशासन के आदेशों को अंगूठा दिखाते हुए प्राइवेट संचालक चला रहे हैं निजी स्कूल के संचालक के द्वारा सरकार के आदेश का नहीं किया जा रहा है पालन। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों पर बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मुख्तार के दोनों बेटों को इनामी अपराधी घोषित कर दिया। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के खिलाफ कुछ दिन पहले ही अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर हुई। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। पत्नी और बेटे के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी। 15 अक्टूबर तक हाजिर होने के आदेश। रिश्तेदार की संपत्ति हथियाने के आरोप में फरार हैं दोनों। गाजियाबाद में एसएसपी कलानिधि नैथानी की बड़ी कार्रवाई। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तबादला। एसएसपी ने 22 सब इंस्पेक्टर के किए तबादले। कई चौकी इंचार्ज को किया इधर से उधर। मेरठ के सैदपुर गांव में किसानों ने पैदल मार्च निकाला। किसान गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के कचलीना गांव पहुंचे, जहां अपनी मांग को लेकर के किसान गाजियाबाद अनाज मंडी भी पहुंचे। किसानों का कहना है कि NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के दौरान मेरठ और गाजियाबाद के 25 ऐसे गांव हैं जिनके जमीन का अधिग्रहण हुआ, लेकिन मुआवजे की दर अलग अलग दी गई।
किसानों का कहना है कि सभी को एक तरह से मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही सर्विस रोड का भी निस्तारण किया जाना चाहिए। किसान का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आगरा में लव्य की शिकार पीड़िता बरामद। आरोपी युवक के साथ पुलिस ने किया बरामद। इस मामले को लेकर हुई थी हिंदू महापंचायत। 7 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। मैनपुरी में चोरी रोकने वाला खुद ही बन गया चोर। होमगार्ड ने की एलईडी बल्ब की चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने होमगार्ड को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए मांगी थी 3 लाख की रंगदारी। रंगदारी न देने पर दी थी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल और कार की बरामद। संत कबीरनगर में जमीनी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में एक ही पक्ष के एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। घायलों की स्थिति गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर रूप से तीनों घायलों को मेडिकल कॉलेज किया रेफर। जबकि पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। भारत सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर हर किस्म के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद नेपाल में भी प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लग गया है। प्याज निर्यात के प्रतिबंध के बाद भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर एसएसबी और कस्टम ने दर्जनों प्याज से लदे ट्रकों को रोककर वापस लौटाया। तकरीबन 22 प्याज से लदे ट्रकों को भारतीय कस्टम के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए सुनौली सीमा से वापस कर दिया। कानपुर में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मरीजों के बीच 5 घंटे पड़ा रहा शव। तीमारदार ने वीडियो बनाकर किया वायरल। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने दिए जांच के आदेश। अवैध हथियारों का गढ़ बना सहारनपुर। अवैध तमंचा बनाने की 2 फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिले थे असलहे। मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद। भदोही में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने एक डीसीएम गाड़ी से 705 पेटी अवैध शराब की बरामद। इसकी कीमत 37 लाख रुपए बताई गई। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में प्रेमिका का प्रेमी के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी से मुकरने पर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। परिजनों सहित प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका ने किया पथराव। युवक के परिजनों ने प्रेमिका पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। घंटों तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। जालौन के अकबरपुर के इटौरा गांव में रमेश चंद्र अपनी यौगिक क्रियाओं के दम पर पानी में योगासन करके सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रमेश चंद्र रोज सुबह उठकर गांव में बने तालाब में घंटों तक योग करते हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना इलाके में जैन मंदिर से लाखों के आभूषण की लूट, नकदी और बेशकीमती मूर्ति की भी चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर के चंदवक थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने साइकिल को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद के साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हरमुख क्लिनिक में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। क्लिनिक के आसपास के फ्लैट को भी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। वाराणसी के डीजल इंजन रेलवे कारखाना में लगी आग। प्रशासनिक भवन के कंप्यूटर कक्ष में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा एक्सप्रेसवे थाना इलाके में खनन को लेकर के यमुना कादर में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच में जमकर फायरिंग। गोलियों के साथ साथ चली तलवारें। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालू से लदी ट्रॉली को किया जब्त। खनन के खूनी संघर्ष को पुलिस छिपाने में लगी। 2 गुटों की आपसी लड़ाई बता रही है पुलिस। महोबा के चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड में एक और ऑडियो वायरल, जिसमें आशु भदौरिया नामक व्यक्ति मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के साले ब्रजेश शुक्ला को धमकी दे रहा है। ऑडियो में वो इंद्रकांत के बारे में पूछ रहा है। इसके साथ ही ऑडियो में किसी राजा साहब के नाराज होने की धमकी भी दे रहा है। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि अगर उसने राजा साहब से बात नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे। पुलिस हर एंगल से मामले की कर रही है जांच। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का भी किया है गठन। मेरठ में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 196 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 6443। कोरोना से अब तक 163 की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1647।
प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर। लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आजमगढ़ में भारी नुकसान। तीनों जिलों के 28 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। 6 जिलों में आकाशीय बिजली से 13 लोगों की मौत। 13 लोगों की मौत पर सीएम ने जताया दुख। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। गाजीपुर में आकाशीय बिजली का कहर। अलग अलग इलाकों में गिरी आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने की मुआवजे की ऐलान। परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। बलिया के गढ़वाल थाना इलाके में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 3 मासूम। 2 मासूमों की झुलसने से मौत। एक गंभीर रूप से घायल। घर के बाहर खेल रहे थे तीनों बच्चे। मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में यूपी सरकार में SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर हमला बोल दिया। साध्वी गीता प्रधान इस समय लखनऊ में होने के कारण उनके भाई की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी। संत कबीर नगर में मेंदावल थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गोंडा में अनियंत्रित कार खंभे से टकराई। पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बची महिला कार ड्राइवर। कार के दोनों एयरबैग खुलने से बची जान। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़। इसमें 25,000 की नामी बदमाश को लगी गोली। फायरिंग में बाल बाल बचे थानाध्यक्ष। राजगंज के सदर कोतवाली इलाके में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराया। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर से तेल का हुआ रिसाव। जमीन पर फैला हजारों लीटर सरसों का तेल। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में खुले ट्रांसफार्मर की वजह से 13 साल के मासूम बच्चे की मौत। मासूम की मौत से घर में पसरा मातम। कोरोना काल में नोएडा में परेशान लोगों के लिए किचन का बजट एक बार फिर से बिगड़ गया है। तमाम सब्जियों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने जन्मदिन सेवा सप्ताह के तहत 80 घाट की साफ सफाई। गंगा किनारे और घाट की सीढ़ियों पर इधर उधर बिखरे कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डाला गया। राष्ट्रीय ध्वज और पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर लाउड स्पीकर से गंगा घाट के आसपास स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कानपुर देहात में हॉरर फिल्म का मामला आया सामने, जहां लड़की के पिता ने प्रेमी संग लड़की को कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। घटना से इलाके में हड़कंप। घटना की सूचना के बाद भारी पुलिस बल के साथ जिले के एसपी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की शुरू। घायल लड़के को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में सिकोहाबाद के लेबर कॉलोनी के रहने वाले विवेक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। विवेक यादव की मौत के बाद परिवार वालों ने आपा खो दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर को जमीन पर पटकते हुए डॉक्टर के साथ धक्का मुक्की की। लखनऊ में एसजीपीजीआई प्रशासन पर गंभीर आरोप। स्टाफ नर्स और डॉक्टरों का हो रहा है शोषण। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी स्टाफ नर्स और डॉक्टर की हो रही तलाशी। इसका स्टाफ नर्स और डॉक्टर ने किया विरोध। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम में की शिरकत। लखनऊ महानगर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। मानक नगर में रेलवे स्टेशन पर की गई साफ सफाई। कुशीनगर के पटेरवा थाना इलाके में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। थाने के गेट से महज 100 मीटर की दूरी पर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में स्थानीय विधायक हरक सिंह रावत पर कोटद्वार की जनता को छलने का लगाया आरोप। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सत्ता परिवर्तन के बाद 3.5 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई नया विकास कार्य नहीं किया। मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोटद्वार में विधायक रहते हुए उनके द्वारा कोटद्वार विधानसभा में विकास कार्यों की नींव रखी गई, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हुई। सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकार को फायदा पहुंचाने के लिए कुमाऊं में जल्द ही कुछ नई मंडियों को विकसित किया जा सकता है। मंडी परिषद का काम काश्तकार को मंडी उपलब्ध कराना है, जिससे सही विपणन हो सके। गदरपुर में मंडी, रुद्रपुर में सब्जी मंडी का विस्तार। हल्द्वानी में फूलों की मंडी को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा हल्द्वानी में जैविक मंडी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक स्थानीय उत्पादों फूलों की खेती पर सरकार 50% तक की सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है।
चमोली के जोशीमठ तपोवन मोटर मार्ग पर यूटिलिटी और बाइक में टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, एक सवारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में इशारों ही इशारों में अभिनेता और सांसद रवि किशन और कंगना रनौत पर जमकर साधा निशाना। जया बच्चन के संसद में दिए गए बयान से शिवसेना खुश नजर आ रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के संपादकीय में जया बच्चन की तारीफ की और कहा है कि वो अपने बेबाकी और सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है। कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेन के साथ भीड़भाड़ वाले रूट पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसमें से अधिकांश ट्रेन बिहार को जोड़ने वाली है। 21 सितंबर से इसका परिचालन शुरू होगा। मौजूदा विशेष ट्रेन और श्रमिक विशेष ट्रेन अलग होंगी। इसके लिए आरक्षण 19 सितंबर से शुरू होगा। 20 जोड़ी यानी कि 40 ट्रेन में 19 जोड़ी ट्रेन में हमसफर कोच होंगे और उनका किराया भी हमसफर ट्रेन के बराबर ही होगा। एक ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के बीच जनशताब्दी कोच के साथ चलेगी। उसका किराया जनशताब्दी की ही तरह होगा। रेल मंत्रालय ने इन 20 जोड़ी कुल 40 ट्रेन का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसके स्टॉप सीमित होंगे। ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की होगी। सभी ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होने के बाद ही चलेगी। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 91,000 से ज्यादा केस आए हैं सामने। कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख के पार। कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 6,841 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 3,24,000 के पार। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 67,000। पीलीभीत जिला जेल में फूटा कोरोना बम। 105 बंदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित बंदियों को चिन्हित करने में जुटा जेल प्रशासन। कल ही जिला जज, डीएम और एसपी ने किया था निरीक्षण। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1,391 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं अब संक्रमित मरीजों की संख्या 34,000 के पार। प्रदेश में अभी भी 10,739 एक्टिव मरीज हैं। 23,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 11,580 सैंपल की जांच की गई। फिल्म अरेंज मैरिज ZEE5 पर रिलीज हो गई है। फिल्म में अली फजल, ओंकार कपूर, पत्रलेखा मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म को नेशनल अवार्ड विनर प्रदीप सरकार ने निर्देशित किया। जॉन अब्राहम को पसंद आई है रोनित रॉय की लेटेस्ट वेब सीरीज हॉस्टेस 2। जॉन ने हॉस्टेस 2 की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वेब सीरीज में रोनित रॉय पृथ्वी सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक सुपर कॉप। नवाजुद्दीन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सीरियस मैन का टीजर शेयर किया है। फिल्म में नवाज मुख्य भूमिका में होंगे। यह फिल्म मनु जोसेफ की किताब सीरियस मैन पर बेस्ड है। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म खाली पीली का टाइटल ट्रैक सॉन्ग तहस नहस रिलीज हो गया है। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की जोड़ी नजर आ रही है। सॉन्ग को विशाल शेखर ने कंपोज किया और शेखर राजवानी और प्रकृति कक्कड़ ने इसको गाया। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा का बर्थडे सेलिब्रेशन एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आप जैसा कोई सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जरीन खान के 90 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। जरीन ने अपने एक वीडियो शेयर करके फैंस का शुक्रिया अदा किया है। जरीन खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज को शेयर करती रहती हैं। सुनील ग्रोवर ने भी अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में सुनील टोपी बहू बने हुए नजर आ रहे हैं। सुनील लैपटॉप को ब्रश से रगड़ रगड़ कर धोते हैं और फिर इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं। रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया। इसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही हैं। इन फोटोज पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। अहमद खान की अपकमिंग फिल्म में तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पहली बार तारा सुतारिया एक्शन अवतार में नजर आएंगे। रियलिटी शो बिग बॉस के 14 में यूट्यूबर कैरी मिनाती नजर आने वाले हैं। बिग बॉस 3 अक्टूबर से ऑन एयर होगा। बिग बॉस 14 पूरे वीक टेलीकास्ट किया जाएगा। शो वीकडेज में रात 10:30 बजे और वीकेंड में रात 9 बजे से टेलीकास्ट होगा।